जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज आपको दिख रहा टॉपिक हमने जो उठाया हुआ है फॉर्मेट एंड विल्सन थ्योरम के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब इससे पहले जो हमने फैक्टोरियल थ्योरम के हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, यहाँ पे समझेंगे। हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पे उठाया हुआ है, ठीक है। अगेन कुछ क्वेश्चन हमने इधर उठाया, तो इधर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि अब यहाँ पे मेरे को रिमाइंडर निकालना है, इसका मतलब समझ आया कि ये रिमाइंडर है, ये क्या हमारा रिमाइंडर है, ये क्या हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्या रिमाइंडर निकालना है। समझ आ गया, ये क्या रिमाइंडर है। अब दोस्त यहाँ पे समझेंगे, ये 6/11 दिया गया है। 6/11 का रिमाइंडर क्या होगा, तो हमने सुविधा के लिए क्या क्या लिख दिया है। अब देखिए, जो ऊपर का होगा न्यूमरेटर, वही आपका रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल सही। अब एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, एक नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, लेकिन हम रिमाइंडर जो है नेगेटिव वाला को नेगलेक्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे अगर कैसे में विल्सन थ्योरम में अगर बोलेगा, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को जो है मेंशन करेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो पहला दिखा रहा है, ये 6 जो है हमने लिख दिया प्लस में आएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से जो है छोटा है, इसलिए आपका रिमाइंडर किया जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर को निकालने के लिए हमने 5 क्या लिया, तो 6 में से जो है 11 को माइनस किया हुआ है, ये कितना आएगा, ये -5 आएगा। कितना आएगा, -5 आएगा। इसी तरह से दोस्त 3/8 लिखा हुआ है, 3/8 का हमने निकाला है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा। अब फिर 3 में से जो है हमने क्या किया है, 8 को माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पे कितना है, -5 आ गया है। समझ में आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देंगे, 7/11 है, तो रिमाइंडर निकालना है, तो 7 जो हमारा रिमाइंडर आएगा, फिर 7 में से 11 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, -4 जो कि निकाला हुआ है। इसी तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 18 है। अब यहाँ पे समझेंगे दोस्त, यहाँ पे समझेंगे, इस केसेस में हमको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 18 का टेबल पढ़ो, आप 18 का टेबल पढ़ोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है 18 का 4 बार टेबल कटेगा, ठीक है। तो 8 वहां बचेगा और 9 कितना जाएगा, 17 प्लस के साथ आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 5 में हम लोग ध्यान देंगे। 5 का रिमाइंडर क्या है, 2 के पावर में 6 3 8 है, पावर में दिया गया है, तो इसको आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 के पावर में 4 लिखोगे, ठीक है। 2 के पावर में 4 कर देना, 4 से डिवाइड करोगे, या फिर एक समझो 2 रख लो, यहाँ पे क्या रख लो, 2 रख लो, सीधे सीधे आपको बन रहा है। ये 2 रखोगे यहाँ पे, अब 2 रखोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, अब इतना कंप्लीट हो गया। अब डिवाइड में कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। ओके, अब 5 है ना, आपको दिख रहा है 2 कितना है, 4 के पावर में क्या है 1, 4 के पावर में क्या दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 9, और डिवाइड में कितना है 5 करेंगे, कितना करेंगे 5 करेंगे। आपको ये दिख रहा है। अब पावर में चाहे कुछ भी हो, पावर में दिया गया ना, यहाँ पे 4 का पावर में 3, तो ये क्या है आपका ऑड नंबर आ रहा है, तो ये क्या आएगा आपका 4/5 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 4/5, क्योंकि 4 के पावर में अगर आपका ऑड नंबर दिया गया है, तो आपका जो है 4 इसका जो है यूनिट आएगा, ठीक है। तो हमारा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4/5, तो इस केसेस में निकलेगा आपका 4 एक आएगा, और दूसरा आएगा 4 माइनस, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है रिमाइंडर निकालेंगे, यहाँ भी हमने बता दिया है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे भी समझेंगे। इस तरह से किसी कर सकते हैं, कैमरा की तरफ घुमा दो, ये दिखाई दे रहा है क्या इससे। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट के हिसाब से हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, n/p है, ये क्या है, n/p है। n हमारा जो है प्राइम नंबर है, और p हमारा के एनी नंबर। बट एक बात समझ लो, अगर n और p जो है, इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये एक से ध्यान दिएगा, ये जो हम लोग लगा रहे हैं ना, ये विल्सन थ्योरम है, किसका, विल्सन थ्योरम है, ठीक है, विल्सन थ्योरम है। इससे जो है हम लोग रिमाइंडर निकालना सीखते हैं, रिमाइंडर निकालना सीखते हैं। 6/6 के पावर 6/7 दिया गया है। अब 6 और 7 क्या, क्योंकि आपको दिख रहा है 6 के पावर 6 करेंगे तो 6 लास्ट में मिलेगा, तो 6/7 दिया है, तो इसका आपका दिख रहा है कि n और p का एचसीएफ कितना आ रहा है, मतलब 1 आएगा, क्योंकि 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह 169 है, तो यहाँ पे 73 दिया गया है, तो 169 अननोन नंबर है, 73 भी अननोन नंबर है, एक दूसरे से नहीं कटेगा, इसलिए इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से 7 के पावर में 82 डिवाइड क्या है, 11 है। आपको ये ध्यान देना है कि इस कॉन्सेप्ट में लगाने के लिए
एन और पी का जो एचसीएफ अगर 1 अगर आ रहा है तो उसके रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है पावर साइकिल से तोड़ेंगे, इसको पावर साइकिल से तोड़ेंगे यहाँ पे, तो 4 करेंगे यहाँ पे, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 80, बोले तो यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 7 के पावर में 2 डिवाइड यहाँ पे क्या करेंगे 11 कर देंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आएगा 49 और डिवाइड यहाँ पे करोगे 11, तो यहाँ पे कितना आएगा आपको दिख रहा है। अब 11 से काटोगे तो 11 44 में क्या जोड़ देंगे यहाँ पे 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे समझेंगे 14 वाला कि 14 को जो है आप कैसे लिख सकते हो, इसको समझो 14 को कैसे लिख सकते हो, 14 के पावर में यहाँ पे 18 और इंटू 40 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 19 दिया है, 14/19 दिया गया है, इसका जब मैं निकालूंगा तो इसका इन दोनों के एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ जो है 1 निकलेगा, तो यही आपका रिमाइंडर को शो करेगा। तो उम्मीद है कि हमने विल्सन थ्योरम को जो है यूज करके आपको बहुत तरह का तरीका हमने कौन से बता दिया है, आप जो है उसको समझ सकते हैं कि इस तरह से आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है इस मेथड को समझ में आ गया होगा, इस तरह से जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अब दुआओं याद रखें, अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपसे यही उम्मीद है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको मेरी बात हर चीज समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने वीडियो नहीं देखा है, अगर ईमानदारी से अगर आपने वीडियो मेरा देखा हुआ है तो उम्मीद है कि आपको हमारा हर एक चीज जो है पढ़ाया हुआ चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। जय हिंद।